गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट डायमेंशनिंग। यानी कि विमांकन। ठीक है, ये हमारा थर्ड यूनिट है। सी, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है यूनिट। आपने पहले मैंने ऑर्थोग्राफिक पढ़ाया, फिर सेक्शनिंग पढ़ाई। इसमें सेक्शंस के सारे क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने सबमिट भी किया और कई लोगों का भी बचा भी है। ठीक है, कुछ ने इनकम्प्लीट भी किया है, तो कंप्लीट करके मुझे सबमिट करेंगे। तो लेट्स, उसमें और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से जो छूटा होगा, तो इसलिए मैं थर्ड यूनिट की तरफ स्विच कर रही हूँ। तो थर्ड यूनिट इज अबाउट डायमेंशनिंग, टॉलरेंसिंग एंड फिट्स, ऑल्सो लिमिट्स एंड लिमिट्स। इसी के बारे में है आपका थर्ड यूनिट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक डायमेंशनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डायमेंशनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं सभी, क्या होता है डायमेंशनिंग? विमांकन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि विमांकन क्या होता है ना? विमांकन क्या होता है? किसी भी चीज का नाप या माप, है ना? माप यानी मेजरमेंट। किसी भी चीज को जब हम मेजर करके उसकी लेंथ, हाइट, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी वेट, है ना, डायामीटर, है ना, व्यास या त्रिज्या जो भी आप कहें, है ना, रेडियस, एंगल। ठीक है, और उसके बारे में जो भी हम जानकारी देते हैं, ये, ठीक है, वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसका विड्थ कितना, उसका डायमीटर कितना, रेडियस कितना, एंगल कितना है ना? तो ये सब तो सारी जानकारी हम नाप करके देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, डायग्राम के बगल में लिख देते हैं कि उसका एंगल हमने जो बनाया है वो कितना लिया है, लेंथ हमने जो लिया है वो कितना लिया है, उसकी ऊंचाई, हाइट हमने जितना कितनी ली हुई है, उसकी मोटाई, विड्थ यानी कितनी ली हुई है, उसका व्यास, उसकी त्रिज्या कितनी ली हुई है हमने, है ना? तो वो सारी चीजें जब हम लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, बिना डायमेंशन के कोई भी डायग्राम जो है कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, सबका अलग अलग नाम है। मुझे सबका नाम पता है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, इसका नाम मैंने ए रखा, बी रखा, सी रखा, डी रखा। ठीक है, तो आपको मैं कैटेगराइज कर पाती हूँ कि कौन कैसा स्टूडेंट है। अगर किसी का कोई नाम ही ना हो तो मुझे उस बच्चे को बुलाने में या उसको समझाने में या उसको कोई चीज पॉइंट आउट करने में मुझे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई डायग्राम का मुझे लेंथ ना पता हो या हाइट ना पता हो, उसकी कोई जानकारी ना हो कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कैसी दी गई है, तो आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा और अपने मन से बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि मेक अ एप्पल, ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं एक एप्पल का शेप बना रही हूँ। ओके, ये मेरे अपना दिमाग से था, ये मेरे नजर में एप्पल ऐसा है। ठीक है, कोई अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा ड्राइंग में, तो इससे अच्छी एप्पल बना के दिखाएगा। ठीक है, कोई छोटा एप्पल बना के दिखाएगा, किसी का साइज छोटा रहेगा, किसी का साइज बड़ा रहेगा, कोई लीव्स लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, कोई स्टेम लगाएगा, नहीं लगाएगा, मगर शेप देगा एप्पल का। इस तरीके से जिसका जितना दिमाग, उतनी तरीके के वैरायटी के एप्पल्स मुझे मेरे स्क्रीन पे मिलेंगे अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी। मगर अगर मैं फिक्स कर दूं कि आपको इस सर्कल का डायामीटर, इस सर्कल का जो डायामीटर है वो कुछ इतना लेना है, इसका इतना लेना है, ये लेंथ की, इसकी, इस डंडे की लंबाई इतनी लेनी है, इसकी लंबाई इतनी लेनी है, अगर मैं फिक्स कर दूं तो आप सबका एप्पल का शेप जो है एक ही जैसा दिखेगा, है ना? तो जब मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट करना है तो मुझे डायमेंशनिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हम डायमेंशन पढ़ते हैं, ताकि, क्योंकि डायमेंशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि उसकी लेंथ, हेड, हाइट, विड्थ कितनी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि डायमेंशन हमारे लिए क्यों जरूरी है ना? अब सबसे पहले जान लिया जाए कि डायमेंशन के नियम क्या क्या है, रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग।
कौन कौन से रूल्स हैं डायमेंशन के? कौन कौन से रूल हैं आपने पढ़ा है? जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, दीज आर द जनरल रूल्स, है ना? जनरल रूल्स, ये आता है क्वेश्चन में, थ्योरी का क्वेश्चन है ये, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के सामान्य नियम। क्या क्या सामान्य नियम है? सबसे पहले नियम, विमांकन यानी डायमेंशनिंग should always be done outside the object। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ये एक डायग्राम मैं बनाती हूँ, छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, इसका डायमेंशनिंग मैं कर रही हूँ, मान लीजिए ये मैंने 20 mm लिया हुआ है, 20 mm, ठीक है, यहां से यहां तक मैंने ले लिया है 15 mm, ठीक है, इसी तरह से इसकी कुछ ले ली, तो ये जो डायमेंशनिंग मैंने की है ना, ये गलत है, ये जो डायमेंशनिंग मैंने की है ये गलत है, ठीक है। इसका एक्चुअल डायमेंशनिंग कैसे होगा? ये विमांकन के नियम के हिसाब से इसकी डायमेंशनिंग इस तरह से होगी, हमेशा मुझे ऑब्जेक्ट के बाहर ही डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है, ये जो आंसर है ये करेक्ट है, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखेंगे, डायमेंशनिंग शुड ऑलवेज बी डन आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? डायमेंशन लाइन should not cross each other। मतलब क्या? एक डायग्राम बना करके आपको बताती हूं मैं, ये मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मुझे डायमेंशनिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये हो गया डायमेंशनिंग, मान लीजिए ये मैंने 10 mm लिया है, ठीक है, अब मुझे यहां से डायमेंशनिंग करनी है, यहां से इसकी दूरी बतानी है, ये ले लिया 20 mm, तो ये जो क्रॉस हुआ ना यहाँ पे, ये चीज नहीं करनी है मुझे, ये गलत है, इसकी डायमेंशनिंग कैसे होगी? आप एक हेडर लीजिए 10, इस हेडर को नीचे लेकर के जाइए, उस हेडर को वहीं रोकिए, ये 20, ठीक है, ये जो डायमेंशनिंग मैंने की है ये सही है, ठीक है। डायमेंशन लाइन का हेडर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओके, हेडर भी नहीं क्रॉस करना चाहिए, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और स्पष्ट होना चाहिए आपका जो भी डायमेंशनिंग होगा। तो थर्ड करते हैं अपन, थर्ड क्या है? थर्ड नियम, तीसरा नियम ये है, डायमेंशन लाइन should always be placed at least 5 mm away from the drawing। मतलब ये जो दूरी है ना, ये दूरी कम से कम 5 mm की होनी चाहिए, ड्राइंग डायग्राम में एकदम चिपका चिपका के नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अगर आप चिपका चिपका के बनाएंगे तो पैरेलल लाइन जैसे दिखती है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट हमेशा हाईलाइटेड रहता है और डायमेंशन लाइन जो है हमेशा लाइट बनाते हैं हम, तो जब भी लाइट बनाएंगे तो अगर 2 से 3 या बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो डायमेंशनिंग रहती है ये विजिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हमको कम से कम 5 mm की दूरी, कम से कम 5 mm की दूरी हमको ऑब्जेक्ट के साथ में रखनी है डायमेंशनिंग करते वक्त, ठीक है।
फोर्थ, और ये जो, अच्छा मैं जो आंसरिंग कर रही हूँ ना, ये आंसरिंग आप नोट करके अपने नोट्स बनाएंगे और साथ में जैसा डायग्राम मैं बना रही हूँ डायग्राम्स के एग्जाम्पल भी आप देंगे। आंसर में सिर्फ एक लाइन लिख देने से नहीं होगा, ठीक है। कई बार ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, कई बार 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या है, डायमेंशन लाइन should always be made with continuous line। मतलब क्या हुआ, कई बच्चों को मैंने देखा है डायग्राम बनाते वक्त, अगर मान लीजिए छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो डायमेंशन लाइन कभी भी आपकी यू डॉटेड नहीं बनेगी, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। डायमेंशन लाइन कभी भी आपकी हमेशा जब भी बनेगी वो कंटिन्यूअस लाइन ही बनेगी, यानी हिडन लाइन का इस्तेमाल हमको डायमेंशन लाइन बनाने के लिए नहीं करना है, ये सही है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे नियम है, और भी है, मैं आपको बता रही हूं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, while dimensioning smaller dimension should be placed first, ठीक है। डायमेंशन करते वक्त छोटे जो डायमेंशन है उनको हमको सबसे पहले बनाना है। मैं एक डायग्राम बना के बताती हूँ। सॉरी, एक छोटा सा डायग्राम है शाफ्ट का, स्टेप्ड शाफ्ट है ये। मान लीजिए ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। तो जैसे मैंने बोला, वाइल डायमेंशनिंग स्मॉलर डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, मतलब ये जो छोटा डायमेंशन है, सबसे छोटा ये डायमेंशन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वाला, फिर इससे बड़ा, फिर हमको पूरी लंबाई बतानी है यहां से यहां तक, तो ये अगर मान लीजिए, ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने एक नियम में देखा कि इसमें मैंने लिखा है कि डायमेंशन लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना, यहाँ वाली डाय, ये जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था, अगर हम पहले ये बड़ी वाली डायमेंशन हम पहले कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे तो ये हेडर जो है सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, जैसे कि अब इसको मैं रब करके बताती हूँ। डायग्राम भी डिलीट हो गया अपना, फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये अगर मुझे छोटा डायमेंशन करना है, अगर मैंने बड़ा डायमेंशन पहले कर दिया, छोटा डायमेंशन करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूं इस तरह से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा दूसरा नियम यही बोलता है कि डायमेंशन लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, है ना, मगर यहाँ पर क्रॉस हो रही है तो वो गलत है, मतलब प्रीवियस वाला जो मैंने बनाया था ना वो सही था, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये डायग्राम्स यहाँ पर नहीं आएंगे, ये डायमेंशन यहाँ पर नहीं आने चाहिए, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है,
ठीक है, ये नियम याद रखिएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम, 6, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये बोलता है, सर्कल का डायमेंशन करते वक्त, ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। सर्कल का डायमेंशन करते वक्त जो छोटा सर्कल रहेगा, एकदम छोटे साइज का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसके डायमीटर बताएंगे। जो छोटे साइज का है, जैसे 10 mm का मान लो या 5 mm का मान लो, है ना। बड़े साइज का रहेगा तो हम उसके अंदर बता सकते हैं, 50 mm का। अगर रेडियस लिखा है तो अगर आप त्रिज्या ले रहे हैं तो आर लिखिए, और अगर आप डायमीटर ले रहे हैं, डायमीटर के लिए आपको फाई साइन बनाना पड़ेगा, और अगर आप रेडियस बना रहे हैं तो आपको आर साइन बनाना पड़ेगा उसका। तो मैंने यहाँ पे आर लिखा, इसका मतलब मैं त्रिज्या की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बड़ा सर्कल बना रहे हैं तो उसमें भी आप सर्कल को अंदर बता सकते हैं, ठीक है। और दो बीच का बना रहे हैं, मान लीजिए 15 mm का सर्कल बनाया मैंने, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अंदर नहीं करना है, यहाँ पर हमको इस तरह के सर्कल को बताने के लिए हमको, सॉरी, इस तरह के सर्कल को बताने के लिए हमको हेडर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां से ऐसे इसी डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ पर, मान लीजिए मैंने डायमीटर लिया है तो यहाँ पर मैं डायमीटर 15 लिखूंगी। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको हम कहते हैं हेडर लाइन, लीडर लाइन, सॉरी, लीडर लाइन। तो 10 mm से कम के रेडियस को, सर्कल को हमको इस तरह से बताना है, और 10 से 30 या 50 तक के हमको इस तरह बनाना है, 50 से ऊपर हमको अंदर में लिख के बताना है। ये सर्कल के लिए नियम है, ठीक है। वैसे ही नियम नंबर 7, रूल नंबर 7, जब भी हम छोटा एंगल, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, जब भी हम छोटे एंगल को बताएंगे, मतलब 15 डिग्री से कम, ओके, तो हमको यहाँ पर डायरेक्टली हम 15 डिग्री लिख सकते हैं कि ये 15 डिग्री का है। मगर अगर हम बड़ा एंगल बता रहे हैं, मान लीजिए, तो हमको इसको इंटरमीडिएट बताना होगा, इस तरह से, ठीक है। छोटे एंगल इस तरह से, और बड़े एंगल को हमको उसको बीच में रख करके बताना होगा। फिर 8वां नियम, 8वां नियम ये है, डायमेंशन लाइन शुड ऑलवेज टच दी एक्सटेंशन लाइन। मतलब अगर हम जो लाइन बनाते हैं, एक्सटेंशन लाइन, इस तरह से बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए ग्रीन वाला, है ना, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है। तो ये बोल रहा है, 8वां नियम ये बोल रहा है कि जो भी डायमेंशन लाइन हम बनाएंगे वो हमेशा एक्सटेंशन लाइन को टच करनी चाहिए, इस तरह से, और विमांकन उसके ऊपर लिखेंगे। अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। 8वां नियम, ठीक है। फिर 9वां नियम, डायमेंशन should be given once in a डायग्राम, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का विमांकन किसी भी डायग्राम में सिर्फ एक बार होना चाहिए। कई बार देखिए क्या होता है, हम जब ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, एक सिंपल सा डायग्राम बना के मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल।
एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने उसका बना दिया फ्रंट व्यू। ये एक्स वाई लाइन हो गई आपकी। यहाँ पर इसका टॉप व्यू बना देते हैं। सॉरी, ठीक है, ये उसका टॉप व्यू हो गया ऑब्जेक्ट का, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये अगर मैंने बनाया है तो मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया इसकी डायमेंशनिंग कितनी है, 15 है ना। यहाँ पे मैंने लेंथ ले लिया 40। अब यहाँ ले लिया मैंने, अब मुझे सर्कल का डायमीटर बनाना है, तो बेटर है कि मैं यहाँ बता दूं 20। फिर मैं यहाँ पर अगर 40 को रिपीट करती हूँ कि इसकी लेंथ 40 है, तो ये नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा। हम लोग को 40 एक बार मैंने जब यहाँ बता दिया तो मुझे यहाँ 40 बताने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ फिर से 15 बताने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ 2 डायमेंशनिंग कर दी, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। मुझे बची हुई डायमेंशनिंग करनी, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ कर दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कर दें हम लोग, ये ज्यादा बेटर है ताकि एक ही जगह पे अगर हम करेंगे तो ये थोड़ा सा क्लम्सी हो जाएगा। क्योंकि आप जब प्रोजेक्शन लाइन बनाते हैं तो प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से नीचे आती है, इस तरह से नीचे आएगी प्रोजेक्शन लाइन, है ना। प्रोजेक्शन लाइन जब नीचे आएगी, अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग करूँ तो ये भी गड़बड़ दिखेगा। ऊपर करती हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी डायमेंशन है, तो 2 से 3 डायमेंशनिंग हो जा रही है, फिर यहाँ पर एक और डायमेंशनिंग आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में कौन से डायमेंशन किस तरह से बताएंगे तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। मगर डायमेंशन जो है रिपीट नहीं होने चाहिए एक ही डायग्राम में। तो ये हमारा 9वां नियम है। 10वां नियम, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 आपका आर्क का डायमेंशनिंग होगा। मान लीजिए आर्क हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो आर्क में हमको एंगल बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम जब भी बड़ा आर्क बनाएंगे तो जैसे हमने एंगुलर का किया ना, हमको यहाँ पर बीच में बताना है उसका एंगल, ठीक है। यहाँ पर हम उसका एंगल बीच में बताएंगे किसी भी आर्क का, आर्क यानी चाप, और वही छोटा एंगल बताएंगे जैसा मैंने एंगल में बताया था। एंगल में जैसे मैंने बताया था, अगर छोटा बनाएंगे आर्क तो उसको वहीं पर बताएंगे, ठीक है। तो ये है आपके सामान्य नियम। इसका और भी एलॉबरेटेड वर्जन आपको मिलेगा अगर आप बुक पढ़ेंगे तो, और आपको क्लियर होगा व्हाट आर द रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है। इसके बाद सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग एक दूसरा टॉपिक है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। आप सभी को पता है 2 तरह के सिस्टम होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। अलाइंड सिस्टम और दूसरा होता है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होता है, अगर ये मैं डायमेंशनिंग कर रही हूँ अलाइन सिस्टम में, तो ये लाइन के साथ में अलाइन है। ये मैंने 10 को ऐसा नहीं लिखा, इस तरह से लिखा है, ठीक है। फिर ये अलाइन सिस्टम है। वहीं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या है, पहले हम 10 लिखेंगे, फिर बीचों बीच लिखेंगे, पहले हम 20 लिखेंगे, फिर हम डायमेंशनिंग लाइन को कंप्लीट, ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, ठीक है। तो हम जो ईडी में और एमडी में हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज अलाइन सिस्टम ओनली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग।
टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग को मैं एलॉबरेट करूंगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग आर देयर। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस का, इसमें से थ्योरी से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर से। सबसे पहला है व्हाट इज डायमेंशनिंग एंड व्हाट आर द जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग विमांकन के सामान्य नियम लिखिए, तो 10 नियम मैंने आपको बताए। उसके बाद सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसके इस क्वेश्चन को आंसरिंग करते वक्त अगर आप सिर्फ डायग्राम, मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बता दिया, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बुक्स में से निकालेंगे, ठीक है, तो उसको अगर सिर्फ डायमेंशनिंग के डायग्राम बना करके ही बता देंगे तब भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, ये मैं आपको बताऊंगी और आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम और टाइप्स में अंतर होता है ना। सिस्टम डायमेंशनिंग में अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल बताते हैं, टाइप्स में जो टाइप होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आप सिस्टम तक ही पढ़िए, टाइप्स में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।